हाय एवरीवन, जितने लोग भी जोसा काउंसलिंग या फिर किसी भी काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उन लोगों को जैसे ही सीट अलॉट होगा, ये तीन प्रकार के ऑप्शन उन लोगों के सामने आ जाएंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का। और बहुत सारे बच्चे ये ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भैया हमें जो सीट मिली है उसके बाद ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं और इन तीन ऑप्शन में से हमें क्या चूज करना होगा। और काफी सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या होता है, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का मतलब क्या होता है। अगर जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और उनके जो सीट मिली हुई रहती है ना वो भी चली जाती है, ठीक है ना, या फिर एक गलत सीट मिल जाती है, उनको एक बेटर रैंक पे एक अच्छी सीट मिल सकती थी, उनको एक खराब सीट मिल जाती है, एक खराब कॉलेज मिल जाता है। तो ये कंफ्यूजन तुम लोगों को ना रहे, इसलिए ये वाली कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी खत्म करने वाला हूं। तो इस वीडियो को तुम ध्यान से देख लेना। अगर जो तुम कोई भी काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, जोसा हो, जैक हो या फिर सीसैब हो, किसी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग हो ना, तो ये वाली वीडियो तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का ऑप्शन ही तुम लोगों को कॉलेजेस वगैरह दिला रहा होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आएगी ना तो एक लाइक का बटन जरूर से दबाना, क्योंकि 5 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक वीडियो तो देख लो। कंफ्यूजन तुम लोगों का पूरा खत्म कर दूंगा। एक भी कंफ्यूजन अगर लास्ट में रह जाना तो कमेंट करके चले जाना, एक भी कंफ्यूजन बचेगा नहीं इस वीडियो के बाद, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन को उठाते हैं, फ्रीज को लेकर के चलते हैं। अभी फ्लोट को जो है ना छुपा लेते हैं, ठीक है। फ्रीज को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले मान लो कि अगर जो तुम लोगों ने चॉइसेस भर रखे हैं, जैसे कि तुम्हारा पहला चॉइस था आईआईटी बॉम्बे का सीएस, दूसरा चॉइस था आईआईटी दिल्ली का सीएस, तीसरा चॉइस था तुम लोगों का आईआईटी बॉम्बे का ईसीई, ठीक है। और मान लो तुम्हारी रैंक थी 96, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बच्चे की रैंक थी 96, उसने इस तरीके की अपनी चॉइस फिलिंग भर रखी थी और उस बच्चे को उसकी एआईआर के ऊपर आईआईटी बॉम्बे की सीएस मिल गई, ठीक है। तो उस बच्चे को आईआईटी बॉम्बे की सीएस उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर थी और उसको आईआईटी बॉम्बे की सीएस ही चाहिए थी और उस बच्चे को आईआईटी बॉम्बे की सीएस मिल गई। तो यार उसके ऊपर उसको कॉलेजेस कोई मिल भी नहीं सकते और पर्टिकुलरली उसको चाहिए भी नहीं थे। तो इसलिए उस प्रकार का बच्चा जिसको वो कॉलेजेस चाहिए थे और वही कॉलेज मिल गया, तो वो क्या कर देगा, उस कॉलेज को फ्रीज कर देगा, मतलब जमा देगा और उसी कॉलेज के अंदर अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस भर करके एडमिशन ले लेगा, ठीक है ना। उसके बाद उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट राउंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको उसकी मनचाही सीट मिल गई, वो सीधे सीधे फ्रीज करेगा और वो एडमिशन ले लेगा उस कॉलेज के अंदर, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को एनआईटी त्रिची का सीएस चाहिए था और उसको एनआईटी त्रिची का सीएस फर्स्ट राउंड में ही मिल गया, तो वो क्या करेगा, फ्रीज कर देगा और अपना कॉलेज लेके सिक्योर हो जाएगा, अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस भरेगा और अपना कॉलेज ले लेगा, ठीक है। ये फ्रीज का ऑप्शन तुमको सिर्फ फर्स्ट राउंड में नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ राउंड तक तुमको मिलेगा। आखिरी राउंड में अपने आप चीजें फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। आखिरी राउंड में तुमको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीजें फ्रीज हो जाती है। लेकिन फिफ्थ राउंड तक तुम लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा हर बार फ्रीज करने का। जिस भी राउंड में तुमको अपनी मनचाही कॉलेज मिल जाए, तुम लोग फ्रीज करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग फ्रीज का मतलब समझ गए होंगे। दूसरा ऑप्शन चलते हैं फ्लोट। अभी स्लाइड को छुपा देते हैं, ठीक है। फ्लोट में जैसे मान लो एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसने इस तरीके की चॉइस फिलिंग कर रखी है, पहले नंबर पे आईआईटी बॉम्बे की सीएस, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली की सीएस, तीसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे की ईसी और चौथे नंबर पे आईआईटी दिल्ली की ईसीई, ठीक है। और उसकी रैंक थी मान लो 101 और उसको उसके रैंक पे फोर्थ नंबर की जो चॉइस है आईआईटी दिल्ली की ईसीई, उसको वो मिल गई। लेकिन उसको आईआईटी दिल्ली की ईसीई तो ठीक है मिल गई, वो उसको रखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि अगर जो उसको आईआईटी बॉम्बे की ईसीई मिल जाए तो और बेहतर होगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा फ्लोट वाला ऑप्शन को चूज करेगा कि उसको उसके ऊपर की चॉइसेस चाहिए। ये जो मिली है वो तो उसको रखना ही है, लेकिन उसको उसके ऊपर की चॉइसेस भी लेनी है, ये सीट रख करके आगे की चॉइसेस लेनी है। तो उस कंडीशन में वो बच्चा फ्लोट का ऑप्शन ट्राई करेगा। मान लो फर्स्ट राउंड में उसको आईआईटी दिल्ली की ईसी मिल गई, सेकंड राउंड में वो चाहता है कि आईआईटी बॉम्बे की ईसी मिल जाए। मान लो सेकंड राउंड में उसको आईआईटी बॉम्बे की ईसी भी मिल गई, लेकिन वो सेकंड राउंड में भी फिर से फ्लोट ऑप्शन चूज करके मांग सकता है कि अगर जो थर्ड राउंड में उसको आईआईटी दिल्ली की सीएस मिल जाए, वो चाहता है कि नहीं यार आईआईटी बॉम्बे की ईसी तो मिल गई, लेकिन अगर जो आईआईटी दिल्ली की सीएस मिल जाए तो और बेहतर है, तो वो फिर से सेकंड राउंड में फ्लोट ऑप्शन चूज करके आईआईटी दिल्ली की सीएस में जा सकता है, उसको मिल सकता है, ठीक है। मान लो थर्ड राउंड में उसको आईआईटी दिल्ली की सीएस भी मिल गई, ठीक है, फिर से वो फ्लोट का ऑप्शन चूज करके आईआईटी बॉम्बे के सीएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर जो मान लो जो फर्स्ट राउंड में ये मिली थी तो ये तो उसकी कंफर्म ही रहेगी। अगर जो उसको सेकंड राउंड में ये मिल गई ना तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगी, और जब थर्ड राउंड में ये आईआईटी दिल्ली की सीएस मिल गई ना तो आईआईटी दिल्ली की सीएस उसकी कंफर्म हो जाएगी। मतलब आपकी सीट तो नहीं जाएगी, लेकिन चीजें अगर जो आपको अपने चॉइसेस में अपग्रेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को फ्लोट का ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरे नंबर के ऑप्शन चलते हैं स्लाइड। स्लाइड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसको जरूर से एकदम ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी के अंदर है, ठीक है। देखो कोई पर्टिकुलर बच्चा है, उसने इस तरीके की चॉइस फिलिंग अपनी कर रखी है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आईआईटी बॉम्बे की सीएस, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली की सीएस, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे की ईसी, चौथे पे आईआईटी दिल्ली की ईसी और पांचवें नंबर पे आईआईटी बॉम्बे की डबल ई ले रखी है, ठीक है। मान लो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर आईआईटी बॉम्बे की डबल ई ब्रांच अलॉट हो गई, ठीक है। लेकिन वो बच्चा चाहता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे की ही कोई कॉलेज मिले, क्योंकि ऊपर जो है अगर जो फ्लोट ऑप्शन चूज करता है तो उसको अगर सेकंड राउंड में मिलना होगा तो कोई आईआईटी दिल्ली की ईसी मिल जाएगी, लेकिन उसको आईआईटी दिल्ली जाना ही नहीं है, उसको आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही रहना है और उसको ब्रांच अपग्रेड चाहिए। मान लो ब्रांच अपग्रेड मतलब वो चाहता है डबल ही है ना, तो उसको ईसी मिल जाए आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही, ठीक है। अगर जो वो फ्लोट ऑप्शन
चूज करेगा तो आईआईटी दिल्ली की ईसी मिल जाएगी उसको, लेकिन वो तो चाहता नहीं है वो। इसलिए उस कंडीशन में कि जब आप अपना कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते, जो आपको कॉलेज मिला हुआ है उसी कॉलेज के अंदर अगर जो आपको ब्रांच अपग्रेड करनी है तो आप स्लाइड ऑप्शन को चूज करोगे। मान लो फर्स्ट राउंड में आईआईटी बॉम्बे की डबल ही मिली हुई थी, ये बच्चा स्लाइड ऑप्शन चूज करता है तो उसको सेकंड राउंड में आईआईटी बॉम्बे की ईसीई मिलने की चांसेस है, उसको आईआईटी दिल्ली स्किप हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली उसका स्किप हो जाएगा। मान लो सेकंड राउंड में उसको ये भी मिल गया, फिर से उसने स्लाइड का ऑप्शन चूज किया, फिर से वो जो सेकंड वाला है ना आईआईटी दिल्ली की सीएस, वो स्किप होकर सीधे सीधे उसको आईआईटी बॉम्बे की सीएस अलॉट होगी। तो जैसे कि आपको सेम कॉलेज के अंदर बस ब्रांच अपग्रेड चाहिए तो आप स्लाइड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। और इसके अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि अगर जो आपने ऊपर की चॉइसेस बेटर ब्रांच की रख रखी हैं, ऊपर की जो भी, जैसे कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड पे आपने सीएस रख रखी है, सेकंड पे आपने रख रखी है ईसीई, तीसरे पे आपने रख रखी है डबल ई, और चौथे नंबर पे आपने रख रखी है सिविल। ठीक है, तो आपको सिविल मिली तो सिविल के बाद ईसी डबल ई मिलेगी, फिर ईसी मिलेगी, फिर सीएस मिलेगी। और मान लो किसी बच्चे ने ईसीई को नीचे रख रखा है और ई डबल ई को ऊपर रख रखा है और उसको मान लो ईसीई अलॉट हो गई, और अगर जो वो चाहता है, फिर उसने गलती से अगर स्लाइड का ऑप्शन चूज कर लिया तो उसको नेक्स्ट राउंड में डबल ई मिल जाएगा, मतलब एक बेकार ब्रांच मिल जाएगी। तो इसीलिए स्लाइड का ऑप्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए अगर जो बस आपको अपने कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको मिल गया उसके अंदर आपको ब्रांच अपग्रेड करनी है, तब जाके स्लाइड का ऑप्शन चूज करना। और अपनी चॉइस फिलिंग को भी देख लेना कि जो मैं ब्रांच अपग्रेड चाहता हूं, क्या ऊपर की चॉइसेस के अंदर मेरे बेटर ब्रांच भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। अगर जो नहीं बेटर है तो फिर वैसे के वैसे आप छोड़ करके उसको फ्लोट कर सकते हो या फिर फ्रीज भी कर सकते हो। तो एज ऑल चॉइसेस आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये तीनों ऑप्शन का मतलब क्या होता है, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था वो कि आप लोगों का मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। आई होप, मैंने कहा था ना 100% मैं कहता हूं कि ये कंफ्यूजन आप लोगों का मैं इस वीडियो के एंड में दूर कर दूंगा, और आई होप आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर जो कंफ्यूजन बचा भी है ना तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, कमेंट सेक्शन जाकर कर दो कमेंट और पूछ लो जो भी डाउट बचा हुआ है। ठीक है, सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।